पीएम ने कहा एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगा। 4 चरणों में विपक्ष पस्त ध्वस्त और अस्त। बीजेपी 4 जून को तोड़ेगी पुराने रिकॉर्ड। आपको क्या नजर आ रहा है? 200 विपक्ष कह रहा है, आप कह रहे हैं 400 पार। 4 चरण का चुनाव हो चुका है और मैंने कहा था पहले चरण में विपक्ष पस्त हो गया, दूसरे चरण में विपक्ष ध्वस्त हो गया और तीसरे चरण में विपक्ष अस्त हो गया। और 4 चरण के बाद मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूं, देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस को 400 से ज्यादा सीटों से भव्य विजय दिलाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और अलायंस भी हिंदुस्तान की राजनीति के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। प्रियंका गांधी कह रही है कि हमारा भाई इतना पैदल मार्च किया पूरे देश में, वो शहजादा नहीं है, आम नागरिक है। आपको जो है वो शहंशाह कह रही है। मुझे जो शहंशाह कहा गया है, मैं मानता हूँ ये सही विश्लेषण किया गया है, क्योंकि मैंने 2001 में मुख्यमंत्री बना तब से अब तक मैंने इतना सहन किया है, इतना सहन किया है, इतने आरोप सहन किए हैं, इतनी गालियां सहन की है, और जो इतना सारा सहन करता है वो शहंशाह ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में रोड शो किया। रोड शो के दौरान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी ने मुंबई की लोकसभा सीटों पर से चुनाव मैदान में उतरे बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो किया। पूरे रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ भारी संख्या में समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता नजर आए। पूरे रोड शो के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने चुनावी रथ में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। कई इलाकों में लोगों ने अपने मोबाइल की लाइट जलाकर पीएम का अभिवादन किया। 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग के बाद मुंबई और महाराष्ट्र में मतदान पूरा हो जाएगा। और वहीं जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली में रोड शो के दौरान उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी का बटन दबाओगे तो मुझे फिर से जेल जाना पड़ेगा। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रत्याशियों के लिए रोड शो कर जनता से समर्थन मांगा और कहा कि मेरा जेल जाना या ना जाना आपके वोट पर निर्भर करेगा। आपने कमल को जिता दिया तो फिर केजरीवाल को जेल हो जाएगी। जब बटन दबाने जाओ तो ये सोच के जाना कि केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना। कौन कौन प्यार करता है मेरे से? जो करे केजरीवाल को प्यार, वो करे मोदी को इनकार। पाकिस्तान से आए 14 हिंदू परिवारों को भारत में नागरिकता संशोधन कानून 2024 के तहत नागरिकता दी गई है। नागरिकता मिलने से लोग बेहद खुश नजर आए। नीली नीली ये फाइल महज फाइल नहीं, इसे भारत की दरियादिली का पूरा ग्रंथ कह सकते हैं। जैसे ही नागरिकता सर्टिफिकेट भारत सरकार से पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थियों को मिले, उसे सीधा अपने ईष्ट के पास ले गए, उनके चरणों में समर्पित कर दिया, उन्हें तिलक लगाए, कोटि कोटि धन्यवाद किया, दीपक जलाए और कहा कि ये नागरिकता का ये दीपक उनकी जिंदगी को रोशन कर गया है। लोगों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। ये हमारा भाग्य लेके आई है, इन बिटिया की वजह से हमें नागरिकता मिल जाए। हमने इनका नाम नागरिकता रख दिया, बहुत खुश हुए थे हम नागरिकता के नाम से। सर मेरे अलावा हमारी फैमिली में 2 और बंदे हैं और 5 बंदों को जैसे मिली है। हमारी फैमिली में 3 बंदों को मिली है नागरिकता। वो कौन कौन लोग हैं आपके परिवार में? परिवार में भाई है और चाचा जी हैं हमारे। यहाँ तो हमारा प्रभु श्री राम का मंदिर ही था, हमने तो हमारा मंदिर यहाँ बनाया था, पर वहाँ पे हमारे सनातनी हजारों वर्ष पुराने मंदिर सब तोड़ दिए उन्होंने। प्राउड फील कर रहे हैं, आज से हम भारतीय बन चुके हैं, बड़ा प्राउड फील करते हैं। जो इन परिवारों को नागरिकता मिली, जैसे कि गले की फांसी जैसी समस्या से मुक्ति मिली,
दिल्ली के आदर्श नगर की झुग्गी में रहने वाले जिन पाकिस्तान परिवारों को नागरिकता मिली, उन्हें लोगों ने बधाई दी, फूल माला पहनाकर स्वागत किया। अब भी कई हिंदू परिवार हैं जिन्हें नागरिकता मिलने की आस है। शरणार्थियों का कहना है कि भारत की नागरिकता मिलने के बाद ही पाकिस्तान के दिए गए जख्म मिट सकते हैं। आज भी कई हिंदू परिवार पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन के शिकार हो रहे हैं। खुशकिस्मत है वो जो आज भारत में रह रहे हैं और केंद्र सरकार ने उन्हें न केवल नागरिकता दी बल्कि उड़ने का नया हौसला दिया है, जिंदगी को पंख दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि अल्पसंख्यक कांग्रेस के लिए सिर्फ वोट बैंक है। महाराष्ट्र के डिंडोरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक समय था जब कांग्रेस देश के बजट का 15% हिस्सा सिर्फ मुसलमानों को देना चाहती थी। कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। मुझे याद है उस समय मैं सीएम था और जब ये बात कांग्रेस ने उठाई थी तो मैंने उसका मुख्यमंत्री रहते हुए पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तब भाजपा के जबरदस्त विरोध के बाद ये कामयाब नहीं हो पाए थे। प्रियंका गांधी रायबरेली में धुआंधार प्रचार कर रही हैं। प्रियंका ने अमित शाह के चाइनीज गारंटी वाले बयान पर जवाब दिया है। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कांग्रेस की गारंटियों को चाइनीज गारंटी बताने वाले बयान का जवाब दिया। उनसे पूछिए अमित शाह से कि वो 15 लाख रुपए कहाँ गए और वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए, वो कैसी गारंटी थी? चाइनीज राहुल गांधी 20 तारीख को देखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह दावा कर चुके हैं कि बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह राहुल को रायबरेली में चुनाव हरा देंगे। और इधर चुनावी महाभारत अब दुर्योधन और दुशासन तक पहुंच गया है। महोबा में रोड शो के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर कई आरोप लगाए। महोबा वाले बड़े लड़ैया, इनकी मार सही न जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महोबा की चुनावी आबो हवा बदलने की कोशिश की। रोड शो के दौरान सिर पर पगड़ी और हाथों में गदा लेकर आगे बढ़े। दरअसल ये ललकार थी विरोधियों पर। योगी ने अपने संबोधन में विपक्ष की तुलना महाभारत के दुर्योधन और दुशासन से की। इसका चुनाव ध्रुवीकरण के बीच में नहीं, ये चुनाव तो राम भक्तों रामद्रोहियों के बीच में हो रहा है। एक तरफ सभी रामद्रोही खड़े हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले खड़े हैं। एक तरफ देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले, पाकिस्तान का राव कलापने वाले खड़े हैं। उन दुर्योधन और दुशासनों के खिलाफ आज मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के रथ का सारथी बनकर के कृष्ण की भूमिका में इस महाभारत में खड़े हैं। रामद्रोही हमेशा पराजित हुआ है, पतन को प्राप्त हुआ है। और मैं यही आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, ये जो रामद्रोही हैं, ये केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। इनको न जाति की चिंता है, न प्रदेश की चिंता है, न देश की चिंता है। योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के अमीनाबाद और झांसी में भी रोड शो किया और अब की बार 400 पार का नारा बुलंद किया। इधर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से मथुरा और काशी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और काशी में ज्ञानवापी मंदिर बनाने के लिए बीजेपी को 400 सीटों की जरूरत है। अगर 300 सीट में राम मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ तो 400 सीट में कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनाना है कि नहीं? मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि बनाना है ना। औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बना के दिया था। एक तो बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाया था अयोध्या में, औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बनाया था। आज अभी
समय आया कि नहीं? ईदगाह का जगह में वहां में भी भव्य मंदिर बनाने का समय आया है कि नहीं? आप लोग बताइए। ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो कांग्रेसी लोग सुन लो, 300 में मोदी जी राम मंदिर बनाया है, 400 में मोदी जी कृष्ण जन्मभूमि भी बनाएगा और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में मंदिर भी बनेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 79 सीटों पर बीजेपी हारेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में विपक्षी गठबंधन इंडिया की जीत का बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ये मुकाबला सिर्फ वाराणसी में है। 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बीजेपी हार रही है। केवल एक क्यूटो में लड़ाई है, बस भैया ये जो एक क्यूटो में लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की कहानी पुरानी हो गई है और अब इनकी कहानी कोई नहीं सुनना चाहता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी आरक्षण को लेकर भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान बचाने के लिए लड़ रही है। सार्थक यदि राजनीति करनी है, धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। एक बार फिर लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आरक्षण को लेकर भ्रम फैला रही है। हम लोग आएंगे तो धर्म के आधार पर आरक्षण कर देंगे। बहनों भाइयों, हमारा भारत का संविधान किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर आरक्षण करने की इजाजत देता ही नहीं है। धर्म के आधार पर आरक्षण किया तो इन लोगों ने किया। धर्म के आधार पर इन्होंने जामिया मिलिया में, यूनिवर्सिटी में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण करने की कोशिश की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर पलटवार किया है। सरासर झूठ है ये, और एक झूठ बोला। जिंदगी में तो झूठ बोलते ही आए गए, ये एक एडिशनल झूठ है, तो इसको कोई महत्व मत दो आप। हम तो रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तुम तो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे को कोई नैतिक हक नहीं रिजर्वेशन के बारे में बोलने का। 5वें चरण के मतदान से पहले झारखंड के एक और मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सलाखों के पीछे चले गए। ईडी दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, गहमा गहमी बढ़ी। थोड़ी देर बाद मेडिकल की टीम भी पहुंच गई, जिनमें कई नर्स भी शामिल थी। हलचल बढ़ने की थोड़ी देर बाद में आलमगीर आलम की पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्य भी ईडी दफ्तर पहुंचे, जिसके बाद पता चला कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आलमगीर को अरबों रुपए के टेंडर घोटाला मामले में ईडी ने जेल भेज दिया है। और जैसे मीडिया में खबरें आ रही हैं कि इन लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ये आलमगीर आलम के विभाग का सिर्फ 3 महीने का 3.5% कमीशन का हिस्सा था। अभी 4 वर्षों से ज्यादा के कार्यकाल में वो मंत्री रहे थे, तो बाकी जो अरबों रुपए की इनके काले लूट की कमाई है, जैसे जैसे पूछताछ होगी उसका भी खुलासा होगा। लेकिन आपको बता दें कि 6 मई को ईडी की छापेमारी के दौरान मंत्री आलमगीर के पीएस संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम के घर से 35 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किए गए थे। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे पहले 3 मई को झारखंड हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हो सकती है। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोप में ऐसे कई नेता हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जिनके घर से बरामद हुए उनका कहीं पर स्टेटमेंट भी तो आया, एविडेंस भी है। अब दोष दूसरे को दीजिएगा। आप अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को भ्रष्टाचार करने पर रोक नहीं लगाइएगा। जनता के पैसों को लूटने की इजाजत दीजिएगा कांग्रेस के लोग।